नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की कहानी एक ऐसे परिवार और बच्चे को लेकर जो ज़िंदगी से एक तरीके से मायूस थे लेकिन अब जीना सीख लिया है। और ये कहानी लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं वैसा ही बच्चा बाकियों के कई लोगों के परिवार में भी हो, तो किस तरीके से वो अपने बच्चे को संवार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं और उन तमाम माता पिता को एक उम्मीद देने की कोशिश के मद्देनज़र ये कहानी है, जिनके घर परिवार में अगर अमन जैसा कोई बच्चा है, अमन शानदार बच्चा है, सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से मुस्कुराहट भी है और इतनी चीज़ें याद कर लेता है कि आप यकीन मानिए। पहले अमन की काबिलियत पे बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि किस तनाव में परिवार था, किस दौर से गुजर रहा था और आखिर ज़िंदगी जीनी कैसे सीखी इस परिवार ने। अमन, एक कविता सुना दीजिए। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवी जो जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जिससे ना जाती उधार हुआ होगा उसका उधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं, जिसके राजा रानी जिसने की खजाने खोले हैं, न रतन दिए लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते उस पर दुनिया है दीवानी, उस पर नहीं है पसीजा जो क्या है वह भूखा भार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, निश्चित है निचंचे जान एक दिन जाने को है, काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को, है लज्जा की यह बात शत्रु आए आंखें दिखलाने को, धिक्कार मुंदरी को ऐसी लालत मर्दाने बाने को, सब कुछ है अपने हाथों में की तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। किस क्लास में हैं अमन आप? 5वीं कक्षा में। 5वीं कक्षा में और करीब उम्र 10-11 के आसपास, 10 साल के हैं। लेकिन ये प्रतिभा आपने देखी और ये प्रतिभा शायद निखर नहीं पाती अगर परिवार अपने घर संसार को एक कमरे तक ही बांध कर रखता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमन जब जन्म लिया तो उस वक्त कुछ तकलीफ़ें थी। रेनू जी से हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी माँ हैं। क्या तकलीफ़ थी अमन को, रेनू जी? सर, अमन एक ना क्लोडियन बेबी था और बाय बर्थ इसकी स्किन पूरी ख़राब थी। कलर जब पैदा हुआ तो ऐसे थी जैसे कलरफुल स्किन थी और नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं था। फेस भी बहुत ख़राब था। अगर आप नेट पे गूगल पे सर्च करोगे क्लोडियन बेबी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी इस टाइम उसको। क्लोडियन बेबी डालोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे कैसे होते हैं जी। यानी कि हम बाहर दिखा नहीं सकते, बाहर निकाल नहीं सकते। 3 साल बच्चा घर के अंदर कैद था और कहीं मैं अगर जाती थी तो पूरी तरह कवर करके इसको बेडशीट से, क्योंकि डर लगता था कोई पूछ ना ले और दिखाने के लिए ना बोल दे। तो बहुत क्रिटिकल था। ऐसे बच्चों की जो पूरी स्किन होती है वो पॉलीथीन की तरह होती है, जैसे पूरी बॉडी के ऊपर एक पॉलीथीन का कवर होता है जैसे, तो वो फिर धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होती है, पील ऑफ होती है और लाइफ टाइम डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस रहता है। बच्चा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था और डॉक्टर ने बोला था कि ये जी नहीं पाएगा और शायद चल भी ना पाए, क्योंकि स्किन टाइट थी, हाथ पैर जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जब पील ऑफ होना स्टार्ट हुई, हमने खुद जाने की, मैंने और मेरी जो देवरानी थी, मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, तो हम दोनों ने मिलके इसको जाने कि इसके कान के अंदर से स्किन निकालना। पूरे कान भी बंद थे, सिर्फ नाक में थोड़ा छेद थी, बाकी तो सारी जमी हुई अच्छी तरह। आंखें उल्टी थी, रेडिश थी, आंखें नहीं थे, आइस बॉल नज़र नहीं आते थे। वो 2-3 महीने में हो गया था थोड़ा नॉर्मल। लेकिन बहुत जैसे वो स्किन फटती थी, पील ऑफ होती थी, ब्लड निकलता था। इसने कपड़े भी काफ़ी टाइम नहीं पहने थे, क्योंकि कपड़े पहन नहीं पाता था, पैर जुड़े हुए थे, फिंगर्स जुड़ी हुई थी, हाथ जुड़े हुए थे ऐसे। तो वो धीरे धीरे हमने अपने आप ही जाने की सीजर से और ब्लेड की मदद लेके हमने खुद ही करा इसको। मतलब उंगलियां भी चिपकी हुई थी सब कुछ, और हमने कभी सोचा भी नहीं था सर जाने कि कभी कुछ कर पाएगा। फिर 3 मैंने और
मैं पहले पढ़ाती थी, लेकिन बच्चे के आने पे, क्योंकि अगर ऐसा बच्चा है तो वो 2 साल तो वो दिन रात रोता था, दिन रात, क्योंकि ब्लड निकलता रहता था, दर्द बहुत था, बहुत पेन था उसको। मतलब बच्चा ही नहीं रोता था, माँ भी रोती थी? नहीं, हम तो प्रेयर क्योंकि करते थे सर, और भगवान किस कहते तरीके भगवान से, इसको हाँ, उठाई जी, क्योंकि बहुत ही क्या कह रही थी? हम पूरा परिवार यानी कि प्रेयर करते थे कि भगवान जी हम नहीं देख पा रहे इसको, इसका दर्द नहीं देख पा रहे, आप ले जाइए इसे। हम खुद प्रेयर करते थे, कोई कैसे कर सकता है अपने बच्चे के लिए, पर करना पड़ता था क्योंकि इसका दर्द नहीं देखा जा रहा था हमसे। फिर धीरे धीरे 2-2.5 साल के बाद थोड़ी स्किन थोड़ी सॉफ्ट होने लगी, लेकिन अभी भी नॉर्मल नहीं है, टाइट ही है स्किन, पील ऑफ होती रहती है। डॉक्टर कह रहे हैं ठीक नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, हाँ, हिम्मत नहीं हारी। वो भी शिक्षालय आने के बाद, जो मैं जिस NGO में मैं अभी काम कर रही हूँ, जिस संस्था में काम कर रही हूँ, मैंने तो जीना छोड़ दिया था। मैंने तो ये सोचा था कि कभी सुसाइड करने का मन होता था, क्योंकि दिख नहीं रहा था कुछ। लेकिन बेटी है मेरी एक बड़ी, वो ठीक है, उसके लिए जीना था मुझे। पर हाँ, मैंने बाहर अंदर जाना सब बंद कर दिया था, लाइफ खत्म कर ली थी, क्योंकि मकसद नहीं था जीवन में। किसी को दिखाते भी नहीं थे हम। दिखाते भी नहीं थे सर जी। फिर हुआ क्या, फिर मैंने एक दिन मैं अपने बच्चे को, जो मेरी बड़ी बेटी, उसको मैं स्कूल लेने और छोड़ने जाती थी, तो एक रास्ते में एक NGO है शिक्षालय नाम से, तो मैंने वहाँ देखा था भी वहाँ स्लम के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैंने वहाँ पता करा, मैंने कहा सर जी, क्योंकि मेरा बच्चा स्कूल तो जा ही नहीं पाएगा, कोई आने नहीं देगा, क्योंकि लोग वहाँ पे किस तरीके से बिहेव करेंगे ये पता नहीं है, बच्चे कैसे करेंगे ट्रीट उसको। तो मैं सर जी से बोला, और सर जी ने कहा ना आप लेके आइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी स्किन से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो मैंने कहा हाँ, उसकी स्किन से दिक्कत किसी को कुछ नहीं है, लेकिन वो खुद ही बहुत प्रॉब्लम में है, चलता है लेकिन धीरे धीरे बोलता भी कम है। तो उस दिन यानी कि वो पहले दिन शिक्षालय जब वो आया है, तो उसके बाद वो 15 दिन में पता नहीं क्या था कि वो उसने चलना स्टार्ट कर दिया, बोलना स्टार्ट कर दिया, और वो सारे स्लम के बच्चे थे, उनके बीच में रहता था। तो फिर 15-20 दिन बाद मैंने शिक्षालय ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि सर जी को एक मैथ टीचर की नीड थी, और मैं MSc पास आउट थी, लेकिन अमन की वजह से मैं यानी कि घर पे थी, कुछ नहीं था। लेकिन भगवान ने मेरे यानी कि जैसे मुझे जॉब लगी है, और मुझे शिक्षालय ने जीना सिखाया सर। मैं जो जीना नहीं चाहती थी, अब मैं जीना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, सर जी ने मुझे मोटिवेट करा कि इसे घर से रखने में, घर के अंदर कैद करने से कुछ नहीं होगा, पर आपका बच्चा कोई क्या कहता है इसको मत सोचिए आप इसको। और फिर मैंने इसको पढ़ाना लिखाना जब स्टार्ट करा, तो सर इसने बहुत जल्दी, इसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। आज ये सारे वो काम करता है जो एक नॉर्मल बच्चा काम करता है। लेकिन हम एक चीज़ समझना चाहते हैं रेणु जी, अगर किसी के परिवार में ऐसा बच्चा है, उनके लिए क्या संदेश देंगे? डॉक्टर क्या कहते हैं कि ऐसे बच्चे कितने में कितने होते हैं, और उन परिवार को क्या संदेश? सर जब ये पैदा हुआ था 2014 में, तो डॉक्टर ने, तब मैंने भी तो कभी ऐसे बच्चे कभी देखे नहीं थे, तो उन्होंने बोला था कि 5 लाख में से एक बच्चा ऐसे होता है। लेकिन आज मैं फेसबुक पे बहुत सारे बच्चे देखती हूँ। तो क्या कहेंगे उन माता पिता को जिनके बच्चे ऐसे हैं? अगर अपना अनुभव अगर आप बताएं। जैसे कि सर जी, हम सोचते हैं कि अगर हम जाने कि बच्चे को अंदर छिपा लेंगे, जहाँ हम इनको कोई क्या कहेगा कि आपका बच्चा कैसा है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चा हमारा है, ठीक है, और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये भगवान का भेजा हुआ। तो यानी कि उसके बच्चे के साथ खड़े हुए, अगर आप खड़े हो बच्चे के साथ, तो बच्चा वो सब कर लेगा जो कि नॉर्मल बच्चा करता है। मैंने ये देखा, अगर मैं अपने बच्चे के साथ खड़ी हूँ, मैंने उसको हमेशा बताती हूँ आप किसी से कम नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छी हो, तो वो अच्छा करने के लिए लगा रहता है हमेशा। और आज वो सब डांस कर रहा है, कविता गा रहा है, 5th क्लास में इस बार यानी कि एग्ज़ाम देगा, पेपर देगा 5th क्लास के, तो सब अच्छा हो रहा है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है। हाँ, थोड़ी क्योंकि वो स्किन प्रॉब्लम है, तो थोड़ी उसकी स्किन पील ऑफ होती रहती है, तो इसलिए थोड़ी ग्रोथ उसकी कम है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर पेरेंट्स खड़े हैं साथ में, अगर माँ बाप साथ में खड़े हैं, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। पहले तो ज़रूरी है कि माँ बाप एक्सेप्ट करें, बिल्कुल साथ खड़े हों, और हौसला और उम्मीद नहीं छोड़ें, उसके साथ लगे रहेंगे। तो जो आप कह रही थी कि चल भी नहीं पा रहा था, वो चलना भी शुरू किया, खेलना कूदना भी शुरू, डांस करना भी शुरू, और आज सब कर रहा है सर। और जो प्रतिभा आपने अभी देखी, वो भी अपने आप में विलक्षण प्रतिभा है कि आप इतनी बड़ी कविता सुना पा रहे। अमन, कुछ और कविता सुनाएंगे? 2-3 पंक्ति सुनाएं किसी और कविता के। आप बहुत कॉन्फिडेंट होके बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा कोई भी कविता जो मोटिवेशन देने वाली हो, जो इससे पहले गाते थे। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि है अंधेर बहुत और चारों और नाकामी है, माना कि है अंधेर बहुत और चारों और नाकामी है, माना कि थक्के टूट रहे और सफ़र अभी दुर्गामी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर किडोक्रेसी प्लेटफॉर्म के जरिए इस तरह के वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। आज की वीडियो से हमने उन माता पिता को, उन परिवारों को उम्मीद देने की कोशिश की है
जिनके परिवार में, जिनके घर संसार में अमन जैसा कोई बच्चा जन्म लिया हो और वो उम्मीद हार चुके हों, उनका हिम्मत जवाब दे रहा हो, तो रेनू जी सीधे तौर पे ये कह रही हैं कि हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी, और उसी हिम्मत का परिणाम है कि आज अमन की जो काबिलियत आपने देखी है, वो काबिलियत अपने आप में विलक्षण प्रतिभा के बच्चों की ही होती है जिनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो। तो ग्रोथ उस हिसाब से नहीं है, स्किन पे ज़रूर दिक्कत है, लेकिन तमाम बीमारी और तमाम इस तरह की शिकायत के बाद भी अगर आप साथ में खड़े होंगे, परिवार साथ में खड़ा होगा, उम्मीद नहीं छोड़ेगा, तो एक तरीके से मोटिवेशन देने की ये कहानी है। मोटिवेशन भी और इंस्पिरेशन भी, ताकि अपने बच्चों को लेकर आप रखें और वो बच्चे समाज में कंधा से कंधा मिला के चल सकते हैं, आपका सर ऊंचा कर सकते हैं। तो इस पे कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, इस पे कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें हम झिझक रहे हों, डर रहे हों, बल्कि साथ खड़े हुई है बच्चे के। और बच्चा जो सामान्य बच्चा कर सकता है वो अमन भी कर रहा है। सब कुछ कर लेते हैं अमन? जी सर जी। सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर जी। पढ़ने में मन लगता है? यस। देखिए, तो तमाम चीज़ें हैं। तो बस आखिर में अनुरोध आप लोगों से यही कि ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारा किडोक्रेसी प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि हम जब भी इस तरह की वीडियोस डालें तो वो आपको नोटिफिकेशन में दिखे और आपके मतलब का हो तो ज़रूर देखिए। मैं कोशिश यही करूँगा कि तमाम पेरेंट्स को लेकर, जो ख़ास तौर पे 0 से 18 साल के बच्चों के माता पिता हैं, उनकी तमाम ज़रूरत वाली चीज़ें हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, और जिससे आप, लेकिन आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, वो प्यार आप लोगों का मिले, वो देखने पर ही मुमकिन है। तो देखिए ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, और मिलते हैं जल्द ही फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।